Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Kumar, Rahul, Mohammed, Sikandar, Gaurav, Nidhi, प्रार्थना, धीरेन्द्र, नरेंद्र, एमडी, सोलंकी, सचिन. A very good afternoon to all. क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. जी हाँ, तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे वेन डायग्राम चैप्टर. और वेन डायग्राम में सबसे पहले तो हमने टाइप 1 कैटेगरी पढ़ी थी जिसमें रिलेशंस होते हैं. और रिलेशंस के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करना है, हमें ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, सबसे पहले हमने टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन किए थे. उसके बाद हमने दो दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई किया. फिर हमने तीन तीन ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई किया. और फिर हमने टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस किए थे जो कि बहुत आसान थे, बहुत आसान. अब हम चलते हैं सीधा टाइप 3 कैटेगरी पर, जो कि वेन डायग्राम की परसेंटेज वाली टाइप है ना. अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे तो बेटा दो वेन डायग्राम बनाओगे सम के रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हुए. और अगर तीन ऑब्जेक्ट होंगे तो तीन वेन डायग्राम बनाओगे सम के रिलेशन को, है ना, सम के रिलेशन को एक्सप्लेन करते हुए. दो ऑब्जेक्ट होंगे तो दो वेन डायग्राम, तीन ऑब्जेक्ट होंगे तो तीन वेन डायग्राम. जल्दी से बनाओ. दो ऑब्जेक्ट होंगे तो दो वेन डायग्राम, तीन ऑब्जेक्ट होंगे तो तीन वेन डायग्राम. एक बार छोटी सी कोशिश करके देखो अपनी तरफ से. छोटी सी कोशिश करके देखो अपनी तरफ से. हाँ जी, जल्दी से बनाओ फटाफट से. कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 35 को दोबारा से बता दे. क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिक्कत है भैया? 35 में क्या दिक्कत है? हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर ओनली डॉक्टर. ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल और केवल डॉक्टर हैं, डॉक्टर के अलावा और कोई नहीं है, तो एक आ जाएगा आंसर. और हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर डॉक्टर, और ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर हैं. तो बेटा यहाँ पे ओनली डॉक्टर नहीं बोला, यहाँ पे बोला इंजीनियर और डॉक्टर. तो यहाँ पे 1+2 दोनों होगा. ओनली डॉक्टर बोलेगा तो सिर्फ वन होगा, है ना. ओनली डॉक्टर सिर्फ वन होगा. और इंजीनियर डॉक्टर तो 1+2 3 होगा. बहुत इजी क्वेश्चन है. अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत आसान, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी, उतना आसान क्वेश्चन है ये. जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में बेटा सम का रिलेशन हम बनाएंगे. जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम सम का रिलेशन बनाएंगे. ठीक है, हम सम का रिलेशन बनाएंगे दो ऑब्जेक्ट के बीच में, लाइक दिस. यहाँ पे हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं. एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं. हिंदी में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है? 70% दे रखी है. बहुत बढ़िया. 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं. इंग्लिश में पास होने वालों की टोटल संख्या कितनी दे रखी है? इंग्लिश में पास होने वालों की जो टोटल संख्या दे रखी है वो 60 दे रखी है. तो भैया ये टोटल वैल्यू हमारी 70 है. ये टोटल की टोटल वैल्यू हमारी कितनी है? टोटल वैल्यू हमारी 60 है. ठीक है, 30% ऐसे विद्यार्थी थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए, यानी कि दोनों का कॉमन कितना दे रखा? 30 दे रखा. तो अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी. 70 में से 30 गए तो बचे कितने? 40. तो केवल हिंदी में पास होने वाले कितने हैं? 40. 60 में से 30 गए, बचे कितने? 30. तो केवल इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? 30 है. तो ऐसे कितने के प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड ओनली इन हिंदी? 40%. हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड ओनली इन इंग्लिश? ओनली इन इंग्लिश 30%. तो जब दो ऑब्जेक्ट का आएगा ना, तो दो ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन ऐसे करना है ना. दो ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन हमें ऐसे बनाना है, लाइक दिस. ठीक है, रीजनिंग का क्लास नोट्स नहीं है बेटा. क्लास नोट्स एक तो पीडीएफ हमने दी गई है, नोट सेक्शन में क्लास नोट्स की पीडीएफ दी गई है. दूसरा, अगर क्लास नोट्स को प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से देखना चाहते हो तो इस बुक के अंदर वो क्लास नोट्स लिखे हुए हैं. इस बुक के अंदर प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से देखना चाहते हो तो इस बुक के अंदर है. समझ रहे हो? हाँ जी. चलिए साहब, बनाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए. ये भी बेटा दो ऑब्जेक्ट वाला ही क्वेश्चन है. एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं.
एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं, है ना। ये भी 2 ऑब्जेक्ट वाले ही क्वेश्चन है। ये भी 2 ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है। देर आर टोटल 500 स्टूडेंट इन अ क्लास, आउट ऑफ विच 300 स्टूडेंट स्पीक हिंदी। बेटा हिंदी बोलने वाले टोटल कितने हैं? हिंदी बोलने वाले टोटल है 300, यानी कि ये पूरा का पूरा गोला 300 का है ना। एंड 400 स्टूडेंट स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 400। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 400, यानी कि ये पूरा का पूरा गोला कितने का है? पूरा का पूरा गोला 400 का है। अच्छा ये बताओ, आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे एक बात बताओ कि टोटल टोटल जो एनिमल है वो 500 है। टोटल एनिमल कितने हैं? सॉरी, टोटल स्टूडेंट टोटल एनिमल नहीं, टोटल स्टूडेंट। जानवर ही हो तुम सारे, और क्या हो, है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 500 है। जबकि यहाँ पे टोटल कितने हो रहे हैं? यहाँ पे टोटल हो रहे हैं 400 और 300 700। यहाँ पे टोटल हो रहा है भैया 400 और 300 700, जबकि टोटल कितने होने चाहिए? टोटल 500 होने चाहिए। हो रहे हैं 400 और 300 700। 700 हो रहे हैं, होने चाहिए 500। इसका मतलब 200 एक्स्ट्रा है, तो जो 200 एक्स्ट्रा है वो इनका कॉमन पार्ट है। यानी कि जो 200 एक्स्ट्रा है वो इनका कॉमन है। भैया 400 और 300 700, 700 में से 500 घटा दो तो 200। तो जो 200 है वो इसका कॉमन वाला पार्ट है, 200 इसका कॉमन वाला पार्ट है। तो 300 में से अगर मैं 200 घटा दूं तो बचे कितने? 100 बचे। 300 में से 200 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 100 बचेंगे। और अगर 400 में से हम 200 घटा दें, अगर हम 400 में से 200 घटा दें तो कितने बचेंगे? हमारे पास 200 बचेंगे। 300 में से 100 घटा दे 200, 400 में से 200 घटा दे 200। तो बस ये डेटा हमारे पास बचेगा। तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर हु स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने हैं? हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले 200 हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर हु स्पीक ओनली हिंदी? केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं? केवल हिंदी बोलने वाले 100 हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु स्पीक ओनली इंग्लिश? केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? केवल इंग्लिश बोलने वाले 200 हैं। केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? केवल इंग्लिश बोलने वाले 200 हैं, है ना। केवल इंग्लिश बोलने वाले 200 हैं। चलिए साहब, नेक्स्ट। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो जब 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे जो वेन डायग्राम बनेंगे, यहाँ पे जो वेन डायग्राम बनेंगे वो तीनों में सम के रिलेशन के हिसाब से बनेंगे। अब जो वेन डायग्राम बनेंगे ना, अब जो वेन डायग्राम बनेंगे वो तीनों में सम के हिसाब से बनेंगे। तीनों में सम के हिसाब से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो जब 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है तो यहाँ पे जो वेन डायग्राम बनेगा वो तीनों में सम के हिसाब से बनेगा। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट कौन कौन से दे रखे हैं? इन अ क्लास 30 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। देखो मैथ्स में पास होने वाले दे रखे हैं, ठीक है। हाँ जी, 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, इंग्लिश में पास होने वाले दे रखे हैं, इंग्लिश में पास होने वाले दे रखे हैं। एंड 80 स्टूडेंट पास इन रीजनिंग, रीजनिंग में पास होने वाले छात्रों की संख्या दी हुई है। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाओ, कम ऑन। 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। मैं आपको हिंट ये दूंगा, सबसे पहले आप इन तीनों का कॉमन पार्ट भरना, उसके बाद ही आप इस वेन डायग्राम को भर पाओगे। पहले आप तीनों का कॉमन पार्ट भरना। पीवाई क्यू बुक मस्त है सर आपकी। हाँ, पहले आप तीनों का कॉमन पार्ट भरना बेटा, है ना। 300 आएगा इंग्लिश एंड हिंदी, 200 प्लस 100। अबे तुम घोचू हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? यानी कि दोनों लैंग्वेज एक साथ बोलते हैं। दोनों जो लैंग्वेज एक साथ बोलते हैं वो इन दोनों का कॉमन पार्ट है। जो दोनों लैंग्वेज एक साथ बोलते हैं वो इन दोनों का कॉमन पार्ट है। यानी कि ये वो बच्चे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, यानी कि 200। दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं, दोनों ही लैंग्वेज, ठीक है। तो 200 आएगा भाई मेरे। इस वेन डायग्राम को तब भरना, पहले आप तीनों का कॉमन पार्ट भर लेना, तीनों का कॉमन, उसके बाद आप इस वेन डायग्राम को भरना, ठीक है।
पास्ट इन इंग्लिश, ये जो टोटल वैल्यू है हमारी, ये टोटल वैल्यू हमारी 50 है, ये टोटल वैल्यू हमारी 50 है। 80 स्टूडेंट पास इन रीजनिंग, रीजनिंग यानी कि ये जो टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू हमारी 80 है। 80 स्टूडेंट पास इन, 80 स्टूडेंट पास इन रीजनिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए साहब, 5 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, 5 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। अब यहाँ पे करिश्मा देखना कुदरत का, तुमने क्या किया कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स का जो कॉमन है ना, उनके कॉमन में 5 लिख दिया, इंग्लिश और जो मैथमेटिक्स का कॉमन है, इनके कॉमन में 5 लिख दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, बस यही गलती तुम बार बार कर रहे हो, क्योंकि इंग्लिश और मैथ ये टोटल वैल्यू बेटा 5 है, ये टोटल वैल्यू 5 है, 5 में से 2 आ चुका है, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा बस। है, यही गलती मैं बार बार कर रहा था, है, मैं आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, यही गलती मैं बार बार करता हूं। क्यों भाई, 50 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड रीजनिंग। बेटा इंग्लिश रीजनिंग, इंग्लिश रीजनिंग, इंग्लिश रीजनिंग का टोटल वैल्यू 15 है, इंग्लिश रीजनिंग का टोटल वैल्यू 15 है, 15 में से 2 आ गया, बचेगा कितना, 13, 15 में से 2 आ गया, बचेगा कितना, 13। एंड 10 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग में पास होने वाले, ये टोटल वैल्यू बेटा 10 है, ये टोटल वैल्यू 10 है, 10 में से 2 आ गई तो बचेगी कितनी, 10 में से 2 आ गई तो बचेगी कितनी, 8 है। हाँ जी, चलिए साहब, 30 अगस्त की पीएनजी सही करवा दो सर। चलो अभी 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 रुक जाओ, बस अभी, बस इस क्वेश्चन के बाद तुम्हारा ही काम करवाते हैं। तो बेटा ये जो टोटल वैल्यू है हमारी, ये टोटल वैल्यू 30 है। एक बार मुझे बैच का नाम बता दो। ये टोटल वैल्यू हमारी 30 है, 30 में से 8 और 2 10, 10 और 3 13, 8 और 2 10, 10 और 3 13। तो बेटा 30 में से अगर मैं 13 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 17। 30 में से 13 माइनस कर दूं तो बचेगा कितना, 17। अच्छा, ये जो टोटल वैल्यू है मेरी, ये टोटल वैल्यू 50 है, टोटल वैल्यू 50 है। 13 और 2 15, 15 और 3 18, 50 में से अगर ये 18 माइनस कर दूं तो बचेगा कितना, 32। 50 में से अगर मैं 18 माइनस कर दूं तो बचेगा कितना, 32। ये टोटल वैल्यू 80 है, 8 और 2 10 और 3 13, 80 में से 13 माइनस कर दो तो बचेगा कितना, 57। अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, है ना, किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल और केवल गणित में उत्तीर्ण हुए हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट एट पास्ट ओनली इन मैथमेटिक्स, केवल मैथमेटिक्स में पास होने वाले कितने? हाउ मेनी स्टूडेंट एट पास्ट ओनली इन मैथमेटिक्स, 17। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ट ओनली इन इंग्लिश, केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए? हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ट ओनली इन इंग्लिश, 32। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ट ओनली इन रीजनिंग, केवल रीजनिंग में कितने पास हुए? केवल रीजनिंग में 57। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट? बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए ना, ये टोटल वैल्यू हमें जोड़नी पड़ेगी, ये टोटल वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेगी। अब टोटल वैल्यू ऐड कैसे करेंगे बेटा? ये टोटल वैल्यू, ये टोटल ऐड करोगे तो 80 है, ये टोटल ऐड करोगे तो 80 है ना, ये टोटल नंबर जुड़ के 80, 17 और 3 20, तो 80 और 20 100, 80 और 20 100 और 32 132। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं? कुल 132 विद्यार्थी हैं, कुल 132 विद्यार्थी हैं। तो आप लोग देख लो, सबसे पहले तो वेन डायग्राम बनाओ 3 ऑब्जेक्ट का, और जैसे ही वेन डायग्राम बन जाए तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। वेन डायग्राम बनते ही, सर 80 में से 13 क्यों लेस किया, प्लीज एक बार बताइए। तुम ये बताओ, 80 में से 13 क्यों लेस करेंगे? तुम बिल्कुल घनचक्कर हो गया। ये जो 80 वैल्यू है, ये टोटल सर्कल की वैल्यू 80 है, तो 13 और 2 15 और 8 23, तो बेटा ये टोटल वैल्यू 23 आ गई। 80 में से अगर मैं 23 घटा दूंगा तभी तो 57 बचेगा, क्योंकि इस गोले के अंदर जितनी वैल्यू है उनका टोटल सम 80 होना चाहिए। 57 और 8 कितना होगा? 65 और 2 67, 67 और 13 80। कितना तो आसान प्रश्न है। इतना आसान प्रश्न भी नहीं बना पाओगे तो क्या करोगे तुम जिंदगी में, है? इतना आसान प्रश्न भी नहीं बना पाओगे तो कैसे करोगे बेटा? कैसे कटेगी तुम्हारी जिंदगी, है? कैसे कटेगी जिंदगी, ये बताओ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 3 ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है भैया, भैया भैया। यहाँ पर भी 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है,
चलिए भरो, तीनों सर्कल भर दो पहले, फटाफट से तीनों सर्कल भर दो। रिपीट अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन जब तुम तीनों सर्कल भर दोगे। रिपीट अपने आप हो जाएगा जब तुम तीनों सर्कल भर दोगे। एक सौ बत्तीस कैसे आया? अबे तुम सारे नंबर्स को जोड़ लोगे अंदर के, तो सब जोड़ के 132 ही तो आ जाएगा टोटल। है 30 अगस्त की पीएनजी गलत है, मैंने अपडेट कर दिया है टीम को। हाँ जी, अगर तुम ये सारे नंबर्स को ऐड कर लोगे तो ये सारे नंबर्स जोड़ के तो कितना आ जाएगा? सारे नंबर जोड़ के 132 आ जाएगा। सारे नंबर को जोड़ लो, सारे नंबर को जोड़ लो। हाँ जी, कंप्लीट। प्रश्न दिखाओ उत्तर देने के लिए, प्रश्न भी दिखा देंगे। चलिए साहब, 300 स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी। हिंदी मान लो ये पूरा गोला हिंदी का है, और हिंदी में जो टोटल पास हुए ना वो टोटल ही 300 बच्चे हैं। 200 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। बेटा ये टोटल पूरा गोला इंग्लिश का है, और इंग्लिश में पास हुए हैं 200। 250 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स। ये पूरा सर्किल मैथमेटिक्स का है, ये पूरा सर्किल मैथमेटिक्स का, और कितने बच्चे पास हुए हैं? 250 पास हुए मैथ्स में। अच्छा, तीनों का कॉमन कितना है? 20 स्टूडेंट पास्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स। 20 स्टूडेंट पास्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स। 50 स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश। बेटा हिंदी इंग्लिश का टोटल कॉमन जो है ना, टोटल हिंदी इंग्लिश का टोटल कॉमन 50 है। 50 में से 20 आ गए तो बचे कितने? 30 बच गए, है ना। 25 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश मैथमेटिक्स की टोटल वैल्यू 25 है, 25 में से 20 आ गई तो बची कितनी? 5 बची, है ना। 75 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी। मैथमेटिक्स एंड हिंदी, मैथमेटिक्स और हिंदी के लिए 75 वैल्यू है। 75 में से 20 गए, 75 में से 20 गए तो बचे कितने? 55। 75 में से 20 गए तो बचे कितने? 55। अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है।
अच्छा, ये टोटल वैल्यू हमारी 300 की है, ये टोटल वैल्यू हमारी 300 की है। 300 में से 30 और 20 50, 50 और 50 100, 30 और 20 50, 50 और 50 100 और 5 105, 300 में से 105 जाएंगे तो 195 बचेंगे। ठीक है, ये टोटल वैल्यू हमारी 200 की है, तो 30 और 20 50, 150 में से 5 145। ये टोटल वैल्यू हमारी 250 की है, 250 में से 50 गए 200, 220 और 5 25 और 5 30, 200 में से 170। बस, अब हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अब हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इन क्वेश्चंस को वेन डायग्राम के बिना सॉल्व करोगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जब वेन डायग्राम से सॉल्व होते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अच्छा, टोटल स्टूडेंट के लिए सारे के सारे नंबर आपस में ऐड कर दो, ये सारे नंबर आपस में जोड़ दो। टोटल स्टूडेंट के लिए ये सारे नंबर आपस में जोड़ दो। ठीक है, अच्छा इसको जब जोड़ोगे तो ये जोड़ के 300 बनेगा। ये पूरा गोला जोड़ के, है ना, इस पूरे गोले के अंदर कितनी वैल्यू है, ये जो पूरा गोला है इस गोले के अंदर पूरी वैल्यू 300 की है, 300 की। तो इन नंबर्स को इंडिविजुअल मत जोड़ो, क्योंकि जोड़ के वो 300 ही देंगे। कितना देंगे जोड़ के 300, तो 145 और 5 कितना होगा 150, तो 300 तो ये सब हो गया, 300 और 150 450, 450 और 170, यानी कि 450 और 50 500 620। टोटल स्टूडेंट कितने आ गए 620, सबको जोड़ जाड़ के टोटल कितने आ गए 620 आ गए, है ना। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल और केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पास हुए। ओनली ओनली मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। देखो, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पास होने वाले टोटल 25 हैं, बट ओनली मैथमेटिक्स और इंग्लिश, केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं, केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं 5। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश। ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश, ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में टोटल पास होने वाले 50 है, 30 और 20, लेकिन ओनली हिंदी एंड इंग्लिश में कितने हैं, केवल हिंदी और इंग्लिश का कॉमन कितना है, केवल हिंदी इंग्लिश का कॉमन कितना है 30। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स। ओनली इन मैथमेटिक्स कितना है, ओनली इन मैथमेटिक्स कितना है 170। ओनली इन मैथमेटिक्स कितना है 170। ओनली इन मैथमेटिक्स कितना है 170। ठीक है, हाँ, सबका कमेंट दिखाई देता है, परेशान मत हो। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को बनाइए, और इस क्वेश्चन को जब आप बनाओगे तो एक बहुत ही अल्टीमेट चीज आपको सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन के जरिए। बहुत ही अल्टीमेट चीज आपको सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन के जरिए, आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम ये भी सीख जाएंगे सर आज। बहुत ही अल्टीमेट चीज आपको सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन के जरिए। बनाओ बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ। बहुत ही अल्टीमेट चीज सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन के जरिए। हाँ जी।
कंप्लीट। चलिए साहब, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको एक बहुत ही नई चीज सीखने को मिलेगी और एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। बहुत ही अल्टीमेट चीज सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन के जरिए। भैया 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है तो 3 ही वेन डायग्राम बनेंगे, इसमें तो कोई शक है नहीं। जब 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है तो 3 ही वेन डायग्राम बना दो। क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें 3 वेन डायग्राम बनाने में? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है, 3 वेन डायग्राम बना दो। साफ बना दिए हमने 3 वेन डायग्राम, है ना। 3 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है, 3 वेन डायग्राम बना दिए। देयर आर टोटल 600 स्टूडेंट। भैया कुल छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है? टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 600। बहुत बढ़िया। 300 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। टोटल मैथमेटिक्स में पास होने वाले छात्र कितने हैं? टोटल मैथमेटिक्स में पास होने वाले 300। 200 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। टोटल इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? टोटल इंग्लिश में पास होने वाले हैं 200। 100 स्टूडेंट्स पास इन हिंदी, है ना। 100 स्टूडेंट। टोटल हिंदी में पास होने वाले कितने हैं? टोटल हिंदी में पास होने वाले हैं 100। बहुत बढ़िया। तीनों का कॉमन कितना है? 20 स्टूडेंट पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट। तीनों में कितने पास हुए हैं? 20 हुए हैं। 50 स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश का टोटल कॉमन 50 है, 50 में से 20 आ गया, बचा कितना? 30। 75 स्टूडेंट इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। बेटा इंग्लिश और मैथमेटिक्स का 75 है, 20 आ गया तो बचा कितना? 55 बचा। एंड 30 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी। मैथमेटिक्स और हिंदी का टोटल वैल्यू 30 है, 30 में से 20 आ गया, बचा कितना? 10 बचा। बहुत बढ़िया सर। यहां पर ये टोटल वैल्यू मेरी 300 है, तो 50 और 20 70 और 10 80 85। 300 में से 85 घटा दो तो 215 बचा। ये टोटल वैल्यू मेरी 200 है। 30 और 20 50 और 50 100, 200 माइनस का 100 100 5 भी गए, 95 बचा। ये टोटल वैल्यू मेरी 100 है। 30 और 20 50 और 10 60, 100 में से 60 के तो बचा कितना? 40 बचा। 40 बचा, है ना। बहुत बढ़िया। अब जरा टोटल काउंट करना अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम। सर अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम अगर मैं टोटल काउंट करूं, ये सारे नंबर्स को अगर मैं जोड़ दूं, तो ये सारे नंबर जोड़ के तो 300 आना चाहिए। ये सारे नंबर जोड़ के आना चाहिए 300, तो ये 300 है। 40 और 30 70, और इसको 100 मान लेते हैं। 300 और 100 400, 470 यानी कि 5 का मैं 465। तो हमारे हिसाब से तो 465 है टोटल, जबकि क्वेश्चन में टोटल दिए हैं 600। सर ये क्या चक्कर है? सर ये चक्कर क्या है? क्वेश्चन में तो टोटल दिए हैं 600 और जो हम वेन डायग्राम बना रहे हैं उसके हिसाब से टोटल स्टूडेंट निकल कर आ रहे हैं 465। तो सर ये चक्कर क्या है? ये वैल्यू कम क्यों हो गई? जबकि टोटल जितने थे 600, 600 ही आने चाहिए निकल के, लेकिन ये 465 क्यों निकल कर आए? क्यों निकल कर आए 465? पता है क्यों? क्योंकि ये जो 465 है ना बेटा, ये जो 465 है ना, ये टोटल वो स्टूडेंट हैं जो कि पास हुए हैं। क्योंकि ये जो डेटा है ना, ये पास हुए छात्रों का डेटा है। तो ये टोटल जो पास्ट स्टूडेंट है, चाहे एक सब्जेक्ट में हो चाहे एक से ज्यादा सब्जेक्ट में हो, ये जो टोटल पास्ट स्टूडेंट है ये 465 है। इसका मतलब ये है कि 600 में से, इसका मतलब 600 में से जो 465 माइनस होंगे, पता ये कौन से बच्चे हैं? ये 135 कौन से बच्चे हैं? ये 135 कौन से बच्चे हैं? क्या ये टोटल फेल स्टूडेंट हैं? क्या ये वो बच्चे हैं जो टोटल फेल हैं, कुल फेल हुए छात्र हैं ना? ये बेटा कुल फेल हुए छात्र नहीं है, ये वो बच्चे हैं जो कि फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, जो कि तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ये वो छात्र हैं जो तीनों सब्जेक्ट में एक साथ फेल हुए हैं, किसी एक में फेल नहीं हुए, किसी 2 में फेल नहीं हुए। ये वो छात्र हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए। मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाता हूं एक्चुअली डेटा क्या है। देखो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का डेटा है, मैथ इंग्लिश और हिंदी। मैथ इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का डेटा है, मैथ इंग्लिश और हिंदी। आप लोगों को पता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो केवल और केवल मैथ में पास हुए हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, केवल मैथ में पास होने वाले छात्र कितने हैं? केवल मैथ में पास होने वाले छात्र हैं 215। और ये जो केवल मैथ में पास हुए हैं ना 215 छात्र, ये जो केवल मैथ में पास हुए हैं 215, ये वही छात्र हैं जो केवल इंग्लिश और हिंदी में फेल होंगे। कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें पास हुए छात्रों का वेन डायग्राम दिया हुआ है, ए यूनियन बी फॉर्मूला भूल जाओ।
अगर तुम्हें पास हुए छात्रों का वेन डायग्राम दिया हुआ है तो तुम इस वेन डायग्राम से फेल हुए छात्र भी कैलकुलेट कर सकते हो तुम इन वेन डायग्राम से, क्योंकि सीधी सी बात है, पास्ड पास्ड ओनली इन मैथ्स, पास्ड ओनली इन मैथ्स इज इक्विवेलेंट टू होता है फेल्ड, फेल्ड ओनली इन, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो बेटा पास हुए छात्रों को ही हम फेल हुए छात्रों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे एग्जाम में पास हुए छात्रों का वेन डायग्राम दिया होगा और हमसे फेल हुए छात्रों के बारे में पूछा जाएगा, तो हम पास हुए छात्रों से भी फेल हुए छात्रों के बारे में बता सकते हैं। क्योंकि जो बच्चा केवल और केवल मैथ में पास हो रहा है, ये वही बच्चा है जो केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश में क्या हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश में फेल हो रहा है। ये केवल और केवल वही बच्चा है जो केवल हिंदी और इंग्लिश में फेल है। अच्छा, केवल अंग्रेजी में पास कौन होगा? केवल अंग्रेजी में पास वो होगा जो केवल मैथ्स और हिंदी में फेल होगा। केवल हिंदी में पास कौन होगा? अच्छा, केवल अंग्रेजी में पास हुए छात्र कितने हैं? केवल अंग्रेजी में कितने छात्र पास है? 95। तो ये वैल्यू 95 आ गई। अच्छा, केवल हिंदी में कितने पास है? केवल हिंदी में कितने पास है? 40। तो ये वैल्यू हमारी 40 की आ गई। और केवल हिंदी में पास वो है जो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल है। अच्छा, केवल मैथ और इंग्लिश में पास कितने बच्चे हैं? केवल मैथ इंग्लिश में पास, केवल मैथ इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए हैं? केवल मैथ इंग्लिश में 55 बच्चे पास हुए हैं, 55। और ये वो बच्चे हैं जो केवल हिंदी में फेल है। आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाए ना केवल हिंदी में फेल हुए छात्र कितने हैं, तो केवल हिंदी में वो ही फेल होंगे जो केवल मैथ और इंग्लिश में पास होंगे, यानी कि 55। ये वो 55 है जो केवल हिंदी में फेल है। अब तुम पता है क्या सोच रहे हो, सर ये हिंदी में पास हुए छात्र हैं, तो इसका मतलब सर ये भी हिंदी में फेल है, ये भी हिंदी में फेल है, ये भी हिंदी में फेल है। लेकिन आपसे पता है क्या पूछा? केवल हिंदी में फेल बताओ। तो केवल हिंदी में बेटा ये फेल नहीं है। पता क्यों? क्योंकि ये हिंदी में फेल होने के साथ साथ ये मैथ में भी फेल है। सर ये केवल हिंदी में फेल नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये हिंदी में फेल होने के साथ साथ अंग्रेजी में भी फेल है। तो केवल हिंदी में फेल 55 है, क्योंकि ये सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं, अंग्रेजी में भी पास हैं और ये मैथमेटिक्स में भी पास हो गए। ये बाकी के 2 सब्जेक्ट में पास हो गए, लेकिन ये केवल हिंदी में फेल हो गए। तो केवल हिंदी में फेल वो बच्चे होते हैं जो केवल मैथ और इंग्लिश में पास हो। तो हम पास हुए छात्रों से फेल हुए छात्रों के बारे में पता लगा सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की नहीं है ना? किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। पास हुए छात्रों से ही फेल हुए छात्रों के बारे में पता लगा सकते हैं। इस वाले कॉलम को बेटा हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसमें ना समझने जैसा तो कुछ है ही नहीं बेटा। तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। केवल, है ना, पास्ट ओनली इन इंग्लिश एंड मैथ, है ना? इसका मतलब क्या है? जो केवल इंग्लिश और मैथ में पास हुए हैं, जो केवल इंग्लिश और मैथ में पास हुए हैं, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? अगर हम फेल हुए छात्रों से देखें, तो जो केवल इंग्लिश मैथ में पास हुए हैं, ये वही तो छात्र हैं जो फेल हो गए। किस में फेल हो गए? ओनली इन हिंदी, जो केवल हिंदी में फेल हो गए। दोनों का मीनिंग तो एक ही है, दोनों का मीनिंग तो एक ही है। हाँ, चलिए साहब। तो ये पूरा वेन डायग्राम मतलब पूरा कॉलम भरो बेटा। पहले तो सिंगल सब्जेक्ट में पास, फिर डबल सब पास्ट ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, है ना? पास्ट ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी इज इक्विवेलेंट टू फेल ओनली इन फेल ओनली इन मैथमेटिक्स। केवल मैथमेटिक्स में जो फेल हुआ है वही केवल इंग्लिश हिंदी में पास होगा। और केवल इंग्लिश हिंदी में पास कितना है? केवल इंग्लिश हिंदी में 30 बच्चे पास है, 30। अच्छा, पास्ट ओनली इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश। केवल मैथ और हिंदी में पास, केवल मैथ और हिंदी में कितने बच्चे पास हुए हैं? 10 हुए हैं। और एक है पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। तो हमारा आंसर कितना है? 20। और ये जब टोटल नंबर ऐड करोगे ना, तो ये टोटल नंबर ऐड करके आया था 465।
तो बेटा 465 कौन से छात्र हैं? ये वो छात्र हैं जो टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं किसी एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में और तीनों सब्जेक्ट में। ये 465 वो बच्चे हैं, 465 वो बच्चे हैं जो कुल पास हुए छात्र हैं, है ना? एक विषय में पास हुए, दो विषय में पास हुए और तीनों विषय में पास हुए। जबकि टोटल हमारे पास 600 थे। टोटल 600 पता है कौन से थे? उसमें ये भी शामिल था, तीनों फेल हुए। अगर ये सब कुछ ऐड कर देंगे ना तो ये टोटल वैल्यू 600 है। तो 600 में से जब 465 घटा दोगे तो जो 135 बच्चे बचेंगे वो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए बचेंगे, है ना? तो कक्षा में कुल कितने छात्र दे रखे हैं? कक्षा में कुल दिए हुए हैं 600 छात्र। समझ रहे हो? टोटल पास्ट स्टूडेंट कितने हैं? टोटल पास्ट स्टूडेंट, टोटल पास्ट निकले थे 465। समझ रहे हो? अगर मैं टोटल फेल स्टूडेंट निकालूं तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सर कुल छात्रों में से जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं ना, जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं 20, तो 20 घटा दो, तो 600 में से 20 घटा दो तो 580। तो बेटा टोटल फेल हुए छात्र कितने हैं? 580। अब तुम एक चीज सोच रहे होंगे, सर ये तो बड़ी गड़बड़ चीज हो गई, क्योंकि कुल छात्रों की संख्या तो हमेशा पास हुए छात्र प्लस फेल हुए छात्र होती है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं पास प्लस फेल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पास और फेल इजकल टू टोटल कभी जिंदगी में नहीं हो सकता यहाँ पर। पता है क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल पास हो रहा है ना 465, इसमें फेल हुए छात्र भी शामिल है। क्योंकि ये टोटल पास का मतलब वो छात्र हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में पास है। ये टोटल वो फेल छात्र हैं जो किसी एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल है। तो इसमें पास हुए छात्र भी शामिल हैं, इसमें फेल हुए छात्र भी शामिल हैं, इसलिए इन दोनों का टोटल सम टोटल पर्सन नहीं दे सकता। तो यहाँ पे जो टोटल पास है वो कंसेप्ट अलग है, यहाँ पे जो टोटल फेल का कंसेप्ट है वो भी बिल्कुल अलग है। टोटल फेल का कंसेप्ट भी अलग है। तो आप इस वाली टेबल को अच्छे से समझ लो, फिर आपके सारे के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, आपके जितने भी जहन में है। हमारे डाउट्स इसलिए हैं क्योंकि हम उन्हीं बच्चों को फेल मानते हैं जो कभी पास नहीं होते, है ना? जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम एक काम करो, यहाँ पे ये तीन सब्जेक्ट मत लो, मैथ इंग्लिश हिंदी तीन सब्जेक्ट मत लो। यहाँ पे तुम ये तीन एग्जाम ले लो, जैसे सीजीएल का पेपर है, सीजीएल का पेपर, एमटीएस का पेपर, सीएचएसएल का पेपर। तुम तीन पेपर ले सकते हो अलग 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 अलग। मजा आ गया सर, कसम से। यहाँ पे तुम तीन अलग अलग एग्जाम कंसीडर कर लो, ये एक अलग एग्जाम है, ये एक अलग एग्जाम है, ये एक अलग एग्जाम है। यहाँ पर फेल छात्र वो है जो किसी एक में भी फेल है, किसी दो में भी या तीनों में भी। यहाँ पे पास हुआ छात्र किसी एक में भी पास है तो वो पास माना जाएगा, और वो दो में फेल है तो वो फेल की कैटेगरी में भी है, वो पास की कैटेगरी में भी है। समझे? जैसे कि मान लो कोई एक बच्चा है, उसने सीजीएल का पेपर दिया, सीपीओ का पेपर दिया, सीएचएसएल का पेपर दिया। तो एक बच्चा है रोहन, रोहन सीजीएल में तो हो गया पास, लेकिन सीपीओ में हो गया वो फेल, और सीएचएसएल में भी वो पास हो गया। तो बताओ रोहन के बारे में आपका क्या कहना है? रोहन कौन सा छात्र है? रोहन पास हुआ छात्र है या फेल हुआ छात्र है? तो भैया ये जो रोहन है ना, ये पास हुआ भी छात्र है क्योंकि इसने सीजीएल और सीएचएसएल पास किया है। और जो रोहन है ये फेल हुए छात्र की कैटेगरी में भी आएगा क्योंकि ये सीपीओ में फेल हो गया। तो रोहन बेटा पास और फेल दोनों की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। समझे? हाँ जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ ऐसे मान लो, ऐसे रोहन जैसे बेटा मान लो 20 बच्चे हैं, 20 रोहन जैसे टोटल कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं। तो ये 20 बच्चे वो हैं जो केवल और केवल सीजीएल और सीएचएसएल में पास हुए हैं, और ये 20 बच्चे वो हैं जो केवल और केवल सीपीओ में फेल हुए हैं। गॉट इट? यहाँ पे तीन सब्जेक्ट, 600 में से 20 इसलिए माइनस किया क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में जो पास हैं वो 20 स्टूडेंट हैं। तो टोटल में से अगर तीनों सब्जेक्ट में पास घटा दोगे तो हमारे पास फेल, देखो ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल, यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल, यहाँ भी। तो बाकी जब सारे नंबर्स आप आपस में ऐड कर दोगे इसके अलावा, तो वो क्या दे देगा? टोटल फेल हुए छात्र दे देगा। समझे? या तो एक सब्जेक्ट में फेल या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल। चलो अब क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन, फालतू बातें नहीं करते, अब सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर दो अकॉर्डिंग टू दिस वेन डायग्राम, जल्दी से। केवल हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स? देखो हमारे पास तीन सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और हिंदी।
हमसे क्या पूछा जा रहा है, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, केवल इंग्लिश और मैथमेटिक्स में फेल होना चाहिए, हिंदी में कभी फेल नहीं हो सकता, यानी कि हिंदी में वो पास होना चाहिए। हमारे पास जो वेन डायग्राम है वो पास हुए छात्रों का वेन डायग्राम है, हमारे पास जो वेन डायग्राम है वो पास हुए छात्रों का वेन डायग्राम है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे बताओ कि केवल इंग्लिश और मैथमेटिक्स में फेल हुए छात्र मैं कैसे निकाल सकता हूं पास हुए छात्रों से। तो केवल इंग्लिश मैथमेटिक्स में वही बच्चा फेल होगा जो केवल हिंदी में पास हो रहा होगा। और केवल हिंदी में पास हुए छात्र कितने हैं, केवल हिंदी में पास हुए छात्र हैं 40। तो केवल इंग्लिश मैथमेटिक्स में फेल 40 आ जाएंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। अब मुझे बताओ केवल इंग्लिश हिंदी में कितने बच्चे फेल होंगे। सर केवल इंग्लिश हिंदी में वही बच्चा फेल होगा जो केवल और केवल मैथ में पास हो रहा है। केवल और केवल इंग्लिश हिंदी में वही बच्चा फेल होगा, केवल और केवल इंग्लिश हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी में वही बच्चा फेल होगा जो केवल और केवल मैथ में पास हो रहा है। केवल और केवल मैथ में पास हो रहा है, यानी कि 215। 215 ये वो छात्र हैं जो केवल और केवल मैथ में पास हुए हैं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास कितने थे, 465। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट, तो बेटा 600 में से 465 गए थे, टोटल में से 465 घटा दिए थे हमने, है ना। तो कितना आ गया था। तो हम पास हुए छात्रों से फेल हुए छात्रों के बारे में भी बता सकते हैं बड़े प्यार से। चलो तुम ये वेन डायग्राम बनाओ जल्दी से, फटाफट से ये वेन डायग्राम बनाओ, है ना। पास हुए छात्रों का वेन डायग्राम दे रखा है, इससे हम फेल हुए छात्र निकालेंगे। हम्म। ये पास हुए छात्रों का वेन डायग्राम है, इससे हम फेल हुए छात्र निकालेंगे। चलो। हाँ जी। चलिए साहब,
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, फटाफट से वेन डायग्राम बनाओ। आप लोगों ने वेन डायग्राम बना लिए होंगे, है ना। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, बहुत मजा आता है इन क्वेश्चंस को बनाने में। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है ना, तो क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा। देयर आर टोटल 700 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, है ना। सिर्फ जिसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है वही बच्चा परेशान होगा। थोड़ा सा भी दिमाग है तो बहुत अल्टीमेट मजा आता है। 200 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। बेटा मैथ्स में पास होने वाले टोटल कितने हैं? मैथ्स में पास होने वाले टोटल 200 हैं। 150 स्टूडेंट इन इंग्लिश। इंग्लिश में पास होने वाले टोटल कितने हैं? 150 हैं। 300 स्टूडेंट इन हिंदी। हिंदी में पास होने वाले टोटल कितने हैं? हिंदी में पास होने वाले टोटल 300 हैं। 50, अच्छा तीनों में कॉमन, तीनों का कॉमन कितना है? 10 स्टूडेंट पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट। 10 बच्चे हैं तीनों सब्जेक्ट में पास। 50 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। बेटा मैथमेटिक्स और इंग्लिश का कॉमन है, 50 में से 10 आ गया, बचा कितना? 40। 20 स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स। हिंदी और मैथमेटिक्स, हिंदी और मैथमेटिक्स का 20 है, 20 में से 10 आ गया, बचा कितना? सॉरी, 20 में से 10 आ गया, 20 में से 10 आ गया, बचा कितना? 10। 20 में से 10 आ गया। एंड 30 स्टूडेंट, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, तुमसे गलती हो गई है। 30 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। ओनली, यहां पे ओनली वर्ड का तुमने ध्यान नहीं दिया। 30 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। इंग्लिश हिंदी ओनली का बेटा 30 है। ये टोटल वैल्यू 30 नहीं दे रखी, ओनली हिंदी इंग्लिश 30 दे रखी है, वरना हम 30 में से 10 घटा के 20 लिखते। अगर ओनली वर्ड नहीं होता तो 30 माइनस का 10 20, बट ओनली की वजह से केवल यही वैल्यू तुम्हें 30 दे रखी है। चलिए, ये टोटल वैल्यू 200 है। 40 और 10 50 और 10 60, 200 में से 60 गया 140। ये टोटल वैल्यू 150 है। 40 और 10 50 और 30 70, 150 में से 70 गया। 150 में से, सॉरी, 40 और 10 50 और 30 80, 150 माइनस का 80 कितना बचेगा? 70। और ये टोटल वैल्यू 300 है। 30 और 10 40 और 10 50, 300 में से 50 गया, बचा कितना? 250। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुआ पास? बेटा टोटल पास हुए छात्र कितने हैं, ये टोटल डेटा कलेक्ट कर लो। ये 300 है, 300 और 100, 400, 480 और 550। टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए हैं? टोटल पास हुए हैं 550। टोटल कितने पास हुए हैं? 550। बहुत बढ़िया। अच्छा, तीनों विषय में फेल कितने हो गए? तो बेटा 700 में से, 700 में से अगर मैं 550 घटा दूं, टोटल पास हुए में से, सॉरी टोटल में से टोटल पास हुए छात्र घटा दूं, तो ये तीनों सब्जेक्ट में फेल आ गए। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड ओनली इन हिंदी? हिंदी, हिंदी इंग्लिश मैथ, हिंदी इंग्लिश मैथ। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन क्या पूछा है? फेल्ड इन हिंदी ओनली। केवल और केवल हिंदी में फेल चाहिए, केवल और केवल हिंदी में फेल चाहिए, बाकी किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं चाहिए। तो बाबू केवल हिंदी में वही बच्चा फेल होगा जो केवल इंग्लिश और मैथ में पास होगा। केवल हिंदी में वही बच्चा फेल होगा, केवल हिंदी में वही बच्चा फेल होगा जो केवल इंग्लिश और मैथ में पास होगा। और केवल इंग्लिश और मैथ में कितने पास है? केवल इंग्लिश और मैथ में 40 पास है, तो यही बच्चा है जो केवल हिंदी में फेल है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन इंग्लिश ओनली? इंग्लिश मैथ हिंदी। केवल और केवल इंग्लिश में फेल चाहिए, केवल और केवल इंग्लिश में फेल चाहिए। फेल्ड इन इंग्लिश ओनली, ओनली, केवल इंग्लिश में फेल चाहिए। तो भैया केवल अंग्रेजी में वही बच्चा फेल होगा जो केवल और केवल मैथ्स और हिंदी में पास है, जो केवल और केवल मैथ्स और हिंदी में पास है। और केवल और केवल मैथ्स और हिंदी में कितने बच्चे पास हैं? केवल और केवल मैथ्स और हिंदी में 10 बच्चे पास हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी ओनली? मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश, केवल और केवल मैथमेटिक्स और हिंदी में फेल चाहिए, है ना। फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी ओनली। ओनली का मतलब केवल हिंदी और मैथ में फेल होना चाहिए, बाकी किसी में फेल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये वो बच्चे हैं जो पास्ड ओनली इन इंग्लिश। पास्ट ओनली इन इंग्लिश, पास्ट ओनली इन इंग्लिश कितने हैं? पास्ट ओनली इन इंग्लिश कितने हैं? 70। पास्ट ओनली इन इंग्लिश कितने हैं? 70, 70। तो अल्टीमेट मजा आता है वेन डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चंस के आंसर देने में, अल्टीमेट। ठीक है, हाँ जी, अल्टीमेट मजा है, अल्टीमेट मजा वेन डायग्राम के बाद क्वेश्चंस के आंसर देने में। चलिए फटाफट से वेन डायग्राम बनाओ जल्दी से।
और आंसर पाओ। फटाफट से वेन डायग्राम बनाओ। हाँ जी, बनाओ। इस बार जो वेन डायग्राम दे रखा है ना, ये फेल हुए छात्रों का वेन डायग्राम है ना। ये जो वेन डायग्राम दे रखा है, ये फेल हुए छात्रों का वेन डायग्राम दे रखा है बेटा। किसका वेन डायग्राम दे रखा है? फेल हुए छात्रों का वेन डायग्राम दे रखा है। तो अब हमें ना फेल हुए छात्रों से पास हुए छात्र निकालने हैं। ये फेल हुए छात्रों का वेन डायग्राम है। जल्दी से इस वेन डायग्राम को भर दो, जल्दी से इस वेन डायग्राम को भर दो, और फिर हम पास हुए छात्रों का वेन डायग्राम निकालेंगे। हाँ जी, चलिए साहब। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। 44 में 50 स्टूडेंट एग्जाम नहीं दिए। 44 में 50 स्टूडेंट एग्जाम नहीं दिए, मतलब 150 वो बच्चे जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, तीनों में फेल हो गए। हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान देखना। टोटल 800 बच्चे हैं, है ना। 300 स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स। इस बार जो वेन डायग्राम दे रखा है ना, वो फेल हुए छात्रों का वेन डायग्राम दे रखा है। 300 ऐसे बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। सॉरी 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 सॉरी, 300 स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स में फेल। सॉरी सॉरी, टोटल मैथमेटिक्स में फेल। टोटल मैथमेटिक्स में फेल 300। 200 स्टूडेंट इन इंग्लिश। टोटल इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हो गए? टोटल इंग्लिश में कितनों की लुटिया डूबी? 200 की। एंड 200 स्टूडेंट इन साइंस। टोटल साइंस में कितनों की लुटिया डूबी? 200। 200 बेटा टोटल साइंस में फेल हो रहा है, 200 हो रहा है टोटल साइंस में फेल। 50 स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। अच्छा, तीनों को कॉमन देखो, तीनों में कितने फेल हुए? 5 स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। 5 ऐसे हैं जो तीनों में फेल हुए। 50 स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ओनली। ओनली वर्ड का मतलब समझ रहे हो? केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश में फेल होने वाले 50 हैं। ये टोटल डेटा 50 नहीं है, केवल ये डेटा 50 है। 60 स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश एंड साइंस ओनली। इंग्लिश एंड साइंस ओनली, ओनली वर्ड का मतलब समझ रहे हो? सिर्फ यही डेटा दे रखा है हमें। 70 स्टूडेंट फेल्ड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। अच्छा, यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं है, तो यह साइंस और मैथमेटिक्स की ये टोटल वैल्यू 70 है। 70 है, 70 में से 5 के बची कितनी? 65। बेटा ये टोटल 300 होना चाहिए, तो 65 और 5 70, और 70 और 5 120। 300 माइनस 120, 180 ऐसे हैं जो केवल मैथ में फेल हुए। ये टोटल वैल्यू 200 है। 50 और 50 100, 100 बचे, और 10 और 5 15, 100 में से 15 गए 85। ये टोटल वैल्यू हमारी 200 है। 100 घटा दो, 100 बचे,
तो बचा 10 यहाँ पे एक्स्ट्रा, 15 और 20, 30, 70 बचे। ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन साइंस ओनली? देखो साइंस सब्जेक्ट है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। केवल साइंस में कितने पास हुए हैं? साइंस ओनली। केवल साइंस में कितने पास हुए हैं? केवल साइंस में वही पास होंगे जो केवल इंग्लिश और मैथ में फेल होंगे। केवल साइंस में वही पास होंगे जो केवल इंग्लिश मैथ में फेल होंगे। और केवल इंग्लिश मैथ में फेल हुए छात्र कितने हैं? केवल इंग्लिश मैथ में फेल हुए छात्र कितने हैं? 50। केवल इंग्लिश मैथ में, केवल गणित में, है ना। पास्ट इन मैथमेटिक्स ओनली, पास्ट इन मैथमेटिक्स ओनली, पास्ट इन मैथमेटिक्स ओनली। मैथमेटिक्स में वही बच्चा पास होगा जो केवल और केवल इंग्लिश साइंस में फेल है। केवल और केवल इंग्लिश साइंस में फेल है। केवल और केवल इंग्लिश साइंस में कितने फेल है? 60। केवल और केवल इंग्लिश। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स ओनली? साइंस मैथमेटिक्स ओनली, हु पास्ड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स ओनली। तो जो केवल और केवल साइंस और मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, ये वही बच्चा है जो केवल अंग्रेजी में फेल हो रहा है। ये वही बच्चा है जो केवल अंग्रेजी में फेल हो रहा है। और केवल अंग्रेजी में फेल हुए कितने हैं? केवल अंग्रेजी में फेल हुए कितने हैं? 85। तीनों विषयों में पास हुए छात्र कितने हैं? तीनों विषयों में पास हुए होंगे। टोटल फेल निकाल लो, टोटल फेल, ये फेल हुए छात्रों का डेटा है। तो बेटा ये 300 आ गया, 300, 300 और ये वैल्यू कितनी आ गई? 70 और 60। 300, 70 और 60, 130, 130 और 85 कितनी हो गई? 130, 85 और ये आ गया 300, तो 515। तो भैया 515 टोटल फेल है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 800। तो 800 टोटल है, 515 तीनों में फेल है। 800 में से 515 घटा दो तो कितना बचेगा? गलत 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 गलत, वैल्यू गलत हो गई। देर आर टोटल 800 स्टूडेंट। कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट? हाँ सही तो था, 800। सही था, सही था, सही था। 800 में से 515 घटा दो तो कितना बचेगा? 275, 285। सही तो है, 285 आ तो रहा है। 85, 285 सही है। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश? मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड साइंस। देखो इसने क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज नहीं हुआ। ओनली वर्ड का यूज होता तो केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पास निकालते, साइंस में फेल। लेकिन यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज ना होने की वजह से यहाँ पे वो भी ऐड करने हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास होंगे। मैथमेटिक्स इंग्लिश के साथ साथ वो साइंस में भी पास होगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज नहीं हुआ। तो बेटा केवल साइंस में फेल कितने हैं? केवल साइंस में फेल कितने हैं? केवल साइंस में फेल है 70। तो 70 और तीनों सब्जेक्ट में पास कितने हैं? 285। तो 5, 5, 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 355। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। तो मुलाकात करेंगे कल, नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। ये पास और फेल वाले जो क्वेश्चन है अपने घर पे ना एक बार दोबारा से कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, लव यू।